हेलो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं थोड़ा, है ना, थर्मोडायनेमिक्स का। क्वांटिटी ऑफ ड्राई एयर एट 27 डिग्री सीज कंप्रेस्ड स्लोली एंड सडनली टू 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम। पहला केस है स्लोली 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम, और सेकंड केस है सडनली टू 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम। Find the change in temperature in each case, assuming gamma to be 1.4 for dry air. एक गामा है, गामा इज इक्वल टू 1.4 दिया हुआ है। ठीक है, तो जो पहला केस है क्या है, कंप्रेस्ड स्लोली। जब स्लोली कंप्रेस्ड किया जाएगा तो उस केस में क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है। जब स्लोली कंप्रेस किया जाएगा तो वो प्रोसेस होता है आइसोथर्मल, यानी जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, जब स्लोली कंप्रेस किया जाएगा तो क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, यानी हीट को टाइम मिल जाता है वो क्या होगा, एक्सचेंज होने का। यानी जब स्लो प्रोसेस होता है तो दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पूछा क्या गया है, फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर इन ईच केस में चेंज इन टेम्परेचर। तो इस केस में चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना, देयर इज नो चेंज। ठीक है, सो फॉर द टेम्परेचर इज कंसर्न कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्लोली बोल रहा है। when quantity of dry air at 27 डिग्री C is compressed slowly, जब स्लोली कंप्रेस्ड किया जाएगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इस तरह टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड केस कहता है सडनली टू 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम। सडनली, अब सडनली जब कंप्रेस किया जाएगा तो इस केस में जो प्रोसेस है वो होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, जब सडन चेंज होता है तो वो जो प्रोसेस है वो कहलाता है क्या, एडियाबेटिक प्रोसेस। 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम यानी V2/V1 कितना हो जाएगा, V2/V1 इज इक्वल टू 1/3, है ना, 1/3 हो जाता है। यानी पहले यदि 3 था तो V2 क्या हो गया, 1 हो गया, तो V2/V1 1/3। और ये प्रोसेस कौन सा होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। ठीक है, तो एडियाबेटिक के लिए इक्वेशन अपन अप्लाई करेंगे, है ना। एडियाबेटिक के केस में क्या होता है इक्वेशन, ठीक है, एडियाबेटिक के केस में इक्वेशन क्या होता है, पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। बट यहाँ टेम्परेचर और वॉल्यूम के केस में अगर देखें तो क्या लिखते हैं, टीवी टू द पावर गामा -1, टीवी टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है ना, पीवी टू द पावर गामा अगर टेम्परेचर प्रेशर के रूप में लिखना है पीवी इक्वल टू RT, तो अपने को इक्वेशन मिलता है टीवी टू द पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। इट मीन्स कि T1 V1 टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 टू द पावर गामा -1। टीवी टू द पावर गामा -1 कांस्टेंट है, यानी T1 V1 टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 टू द पावर गामा -1। यहाँ से अपने को निकालना क्या है, T2 निकालना है ना, फाइनल टेम्परेचर T2। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर निकालना है एक्चुअली, तो पहले फाइनल टेम्परेचर निकालें, है ना। T1 तो गिवन है, T1 कितना दिया हुआ है, 27 डिग्री C। T1 एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी 27 + 273, है ना, यानी 300 केल्विन T1 दिया हुआ है। यहाँ से T2 अपने को निकालना है, T2 इक्वल टू व्हाट, T1 नाउ V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2, T2 T1 मल्टीप्लाइड विद V1 अपॉन V2 होल टू द पावर गामा -1। और वैल्यू रख दो, T1 कितना है अपना
T1 दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी केल्विन में इसको बदलेंगे, 273 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 300 केल्विन। ये दिया हुआ है अपने को एब्सोल्यूट टेम्परेचर, है ना, 300 केल्विन। अब यहाँ वैल्यू रखना है अपने को, T1 है 300, ठीक है, एंड V1 बाय V2, V2 बाय V1 कितना था, V2 बाय V1 था 1/3, तो V1 बाय V2 हो गया 3, V1 बाय V2 हो गया 3, ठीक है, ये हो गया 3 टू द पावर गामा माइनस 1, ठीक है, 3 टू द पावर गामा माइनस 1, और गामा का वैल्यू कितना बोल रहे हैं 1.4 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करना है तो ये हो गया 300, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ 3 टू द पावर 0.4, है ना, 3 टू द पावर 1.4 माइनस 1 इंटू 300, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना है, 3 टू द पावर 0.4 हो जाएगा, 1.4 में 1 गया तो कितना हो गया दिस, और जब इसको सॉल्व करेंगे एक्चुअली तो ये जो वैल्यू है ये कितना आएगा, ये वैल्यू आ जाएगा एक्चुअली कितना 465.5, 465.5, है ना, ये केल्विन में आ जाएगा। और अगर इसको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे 273 माइनस करो, है ना, तो कितना आ जाएगा 192.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर अपने को निकालना है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, ये हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया 192.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और इनिशियल कितना था 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसको माइनस कर लो तो ये कितना आ रहा है 165.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 165.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो जाएगा आंसर। क्लियर। दूसरा सवाल देखते हैं, इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस is changed in such a manner that the gas releases 20 joule of heat and 8 joule of work is done on the gas. If the initial internal energy of the gas was 30 joule, what will be its final internal energy? ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, प्रेशर जो है वो क्या है, ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस इज चेंज्ड इन सच ए वे that the gas releases this joule of energy, गैस रिलीज करता है ना, गैस रिलीज कर रहा है this joule of energy, this joule of heat energy, heat that is Q is equal to कितना होगा 20 जूल, Q is equal to 20 जूल। बट यहाँ साइन कन्वेंशन है, जब गैस रिलीज कर रहा है हीट, गैस जब हीट को रिलीज कर रहा है तो साइन माइनस होगा, है ना, जब एब्जॉर्ब करेगा तो प्लस होगा। उसी तरह वर्क डन W कितना दिया हुआ है 8 जूल ऑफ वर्क, 8 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस, व्हेनेवर वर्क इज डन ऑन द गैस देन वर्क डन निगेटिव होता है, वर्क डन ऑन द गैस में वर्क डन निगेटिव होता है, क्योंकि जब वर्क डन किया जाएगा W इज इक्वल टू व्हाट, W इज इक्वल टू PdV, है ना, चेंज इन वॉल्यूम, और जब वर्क डन गैस पर होगा यानी गैस क्या होगा, वर्क डन होगा तो कंप्रेस करेगा, है ना, वर्क डन ऑन द गैस तो वॉल्यूम क्या होगा डिक्रीज होगा, तो डीवी का वैल्यू माइनस होगा तो वर्क डन निगेटिव होगा, यानी वर्क डन ऑन द गैस देन साइन निगेटिव होता है, साइन कन्वेंशन है, एंड वर्क डन बाय द गैस, यदि गैस वर्क करती है तो उस केस में जो फाइनल वॉल्यूम होगा इनिशियल से कम होगा यानी एक्सपेंशन होगा, है ना, तो उस केस में क्या होता है एक्चुअली
जब वर्क डन बाय द गैस होगा तो वर्क का जो साइन है W वो पॉजिटिव होगा, एंड वर्क इज डन ऑन द गैस, व्हेनेवर वर्क इज डन ऑन द गैस देन वर्क डन निगेटिव होगा। क्यों इस फॉर्मूले से W इक्वल टू P डिग्री, वर्क डन ऑन द गैस होगा तो चेंज इन वॉल्यूम निगेटिव होगा, फाइनल वॉल्यूम कम होगा, कंप्रेस हो जाएगा। वर्क डन बाय द गैस होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो चेंज जो है वो पॉजिटिव है, डीवी पॉजिटिव तो वर्क डन पॉजिटिव। ठीक है, इसको याद रखना। वर्क डन ऑन द गैस निगेटिव, व्हेन एवर हीट इज रिलीज्ड देन क्यू निगेटिव। ठीक है, ये हो गई बात। नाउ इफ द इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस वाज दिस, इनिशियल इंटरनल एनर्जी ये दे रखा है 30 जूल। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स फाइनल इंटरनल एनर्जी, फाइनल इंटरनल एनर्जी UF क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग जानते हैं क्या है कि क्वांटिटी ऑफ हीट Q क्या बराबर होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। अब इसको अप्लाई करेंगे यहाँ से तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकल जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू व्हाट, Q माइनस W, Q माइनस W, Q का वैल्यू रख दो -20 जूल, माइनस W माइनस माइनस प्लस हो गया 8 जूल इज इक्वल टू माइनस ऑफ 12 जूल। ठीक है, तो डेल यू हो गया दिस मच, बट व्हाट इज डेल यू, डेल यू क्या होता है, बट डेल यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये होगा फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। ठीक है, और डेल यू अपने को कितना है -12, और फाइनल एनर्जी अपने को निकालना है, इनिशियल दिया हुआ है 30 जूल, इनिशियल दिया हुआ है 30 जूल। ठीक है, फाइनल तो निकालना है और इनिशियल दिया हुआ है 30, तो यहाँ से UF फाइनल एनर्जी कितनी हो गई 30 माइनस 12 दैट इज 18 और जूल, तो दिस वन इज द आंसर, है ना। UF फाइनल एनर्जी हो गई 30 माइनस 12 दैट इज 18 जूल। तो इस प्रॉब्लम में कुछ नहीं था, बट साइन कन्वेंशन इन्वॉल्व है। ठीक है, क्या है, साइन कन्वेंशन इज इन्वॉल्व। एक तो है कि जब वर्क डन किया जाता है, वर्क डन बाय द गैस यदि हो रहा है तो वर्क क्या होगा पॉजिटिव होगा, और वर्क डन ऑन द गैस हो रहा है तो वर्क डन निगेटिव होगा। हीट रिलीज हो रही है तो निगेटिव, हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो पॉजिटिव। ठीक है, ये दो साइन कन्वेंशन थे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। एक्चुअली ये थर्ड वन है, एक्चुअली है ना, थर्ड वन क्या है, फिगर शो बिलो, फिगर उस पेज में है, आगे है। एन आइडियल गैस चेंजेज इट्स स्टेट फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट सी, स्टेट ए से स्टेट सी में, यानी स्टेट चेंज हो रहा है आइडियल गैस का बाय 2 पाथ्स, दो रास्ते से हो रहा है, ABC एंड AC। ठीक है, फिगर देख लें, हाँ ABC, ए से पहले B गया, एरो बता रहा है A से B एंड देन B टू C, है ना। तो एक पाथ क्या लिया ABC, और दूसरा पाथ है A से डायरेक्ट C। एक पाथ कैसे स्टेट चेंज हो रहा है, A से C, A से पहले B गए फिर B से C आ रहे हैं। ठीक है, और दूसरे में A से डायरेक्ट C पर जा रहे हैं। ठीक है, ये दो वे में स्टेट चेंज हो रहा है, क्लियर। अब क्या कह रहा है, नाउ फर्स्ट फाइंड द पाथ अलोंग विच वर्क डन इज लेस, यानी वर्क डन अपने को दोनों ही पाथ में निकालना है। जब ABC पाथ फॉलो हो रहा है, जब AC पाथ फॉलो हो रहा है, तो वर्क डन किसमें कम होगा। दूसरा है द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस एट A is 10 जूल and amount of heat supplied to change its state to C through the path AC is 200 जूल, है ना। तो क्या क्या दे रखा है, एक्चुअली द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, पहले तो निकालना है अपने को पाथ अलोंग विच वर्क डन इज लेस, तो ये निकाल लेते हैं पाथ अलोंग विच द वर्क डन इज लेस, है ना। तो इस डायग्राम में अपने को वर्क डन निकालना है, और वर्क डन जो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में क्या होता है,
work done in thermodynamic process is equal to the area enclosed between PV diagram या PV graph है ना of that process and the volume axis है ना. एरिया इनक्लोज्ड किसके किसके द्वारा, पीवी ग्राफ के द्वारा. जैसे ये दिया हुआ अपने को एक्चुअली फिगर में क्या है, ये पीवी डायग्राम है, प्रेशर पी एंड वॉल्यूम वी के बीच का डायग्राम है. ठीक है, तो ग्राफ इस ढंग का है. तो जो वर्क डन होगा बाय द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दिस इज इक्वल टू द एरिया. वर्क डन क्या होगा, P इंटू वी वर्क हो जाता है, वर्क का डायमेंशन मिलेगा. प्रेशर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया इंटू डिस्टेंस है ना, एंड प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स, फोर्स इंटू दिस वर्क. यानी पीवी का जो डायमेंशन एक्चुअली वर्क का है, तो एरिया देगा. पीवी डायग्राम में एक्चुअली पी और वी के बीच जब ग्राफ खींचा गया है, तो ये जो पीवी डायग्राम है ये वॉल्यूम एक्सिस, यहाँ एक्स एक्सिस ये है वॉल्यूम, वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्रेशर है. तो ये डायग्राम एंड वॉल्यूम एक्सिस के बीच जो एरिया इनक्लोज्ड है ये देता है अपने को वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. तो अपने को निकालना क्या है, वर्क डन दो पाथ से, जब गया ए से बी देन सी, यानी डब्ल्यू ए बी सी निकालना है, डब्ल्यू ए बी सी. ठीक है, वर्क डन अलोंग द पाथ ए बी सी, डब्ल्यू ए बी सी. ये बराबर क्या होगा, वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी है ना, ए बी हो गया. ठीक है, प्लस वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम बी टू सी. ठीक है, वर्क डन ए बी सी निकालना, इस पाथ का निकालना, ए से बी, बी से सी. तो ये बराबर क्या होगा, ए से बी तक जाने में कितना वर्क डन हुआ, प्लस बी से सी तक जाने में कितना. तो ए से बी तक जाने में कितना वर्क डन होगा, बट वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 0 होगा. क्यों 0 होगा, देखो क्योंकि वर्क डन होता है W इज इक्वल टू पी डी वी है ना, पी डी वी जनरल फॉर्मूला, हालांकि इसको DW फिर बोलेंगे है ना. स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम चेंज तो वर्क डन स्मॉल है, DW इज इक्वल टू पी डी वी होता है. ठीक है, अब देखो यहाँ प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर यहाँ चेंज हो रहा है. अब वॉल्यूम में देखें डीवी, चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है क्या, ए से बी तक जाने में वॉल्यूम कितना है 2 मीटर क्यूब है, और बी पर भी वॉल्यूम कितना है 2 मीटर क्यूब है. तो ए से बी तक जाने में ये स्ट्रेट लाइन है, यानी यहाँ पर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है ए से बी तक जाने में. और जब चेंज इन वॉल्यूम 0 है, डीवी 0 हो गया, तो वर्क डन 0 है. तो वर्क डन डब्ल्यू ए बी 0 हो गया. अब क्या बच गया, डब्ल्यू बी सी कैलकुलेट कर लें. डब्ल्यू बी सी बराबर कितना होगा, डब्ल्यू बी सी ये देखो ये लाइन बी सी, तो ये तो लाइन है, ये पीवी डायग्राम है. और वर्क डन क्या होता है फ्रॉम डेफिनेशन, पीवी डायग्राम एंड वॉल्यूम एक्सिस के बीच का एरिया इनक्लोज्ड. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ व्हाट, बी सी, एरिया ऑफ बी सी डी डैश ए डैश, बी सी डी डैश ए डैश. WBC वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम बी टू सी क्या होगा, ये जो पीवी डायग्राम है और वॉल्यूम एक्सिस के साथ जो एरिया इनक्लोज कर रहा है, तो ये एरिया एक्चुअली हो गया क्या, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हो गया BCD डैश ए डैश. ठीक है, अब एरिया तो अपने को पता है रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये BC एक्चुअली बराबर होगा किसके, ए डैश डी डैश के बराबर होगा. और ए डैश डी डैश कितना है, एक्चुअली ये हो गया, एक लिख देते हैं ए डैश डी डैश इंटू दिस वन सी डी डैश, और सी डी डैश किसके बराबर है, बी ए डैश के बराबर है, बी ए डैश के बराबर है. तो ये हो गया बी ए डैश. नाउ व्हाट इज ए डैश डी डैश, देखो ए डैश डी डैश एक्चुअली 6 माइनस 2 ऑल डिस्टेंसेस, एक्चुअली ए डैश डी डैश बराबर होगा ओ डी डैश माइनस ओ ए डैश है ना, यानी 6 माइनस 2. और बी ए डैश कितना है, बी ए डैश, बी पे वैल्यू कितना है प्रेशर का 5, और यहाँ पर कितना है 0, 5 माइनस 0 5.
तो 6 माइनस 2, ठीक है, हाँ 6 माइनस 2, एक्चुअली क्या लिखा अपन ने, हाँ 5 नहीं है यार, बी ए डैश, बी कितना है 15 है, ये 15 है, ये 10 है, ये 5 है ना, 15 है, तो ये 15 है ना, तो 6 माइनस 2 4, 15 इंटू 4 दैट इज 60, और वर्क है सारे एसआई यूनिट में दिया हुआ है, न्यूटन पर मीटर, प्रेशर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, और ये वॉल्यूम मीटर क्यूब में है तो 60 जूल हो गया WBC। क्लियर? तो इस तरह से अपने को WABC वर्क डन, ए से सी तक जब स्टेट चेंज हो रहा है, थ्रू बी जब जा रहा है, ABC पाथ फॉलो कर रहा है, तो वर्क डन कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 60 जूल। क्लियर? अब अपने को निकालना है वर्क डन जब ए से सी ये पाथ फॉलो करना है, ठीक है, ABC गए थे अपन, स्टेट इनिशियल स्टेट ए से फाइनल स्टेट सी में चेंज हुआ, लेकिन पाथ फॉलोड था ABC, अब फिर ए से सी में ही चेंज हो रहा है, इनिशियल स्टेट ए फाइनल सी, बट पाथ फॉलोड इज AC। तो अब इसमें जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, एक्चुअली WAC बराबर, देखो WAC, तो AC क्या है, AC ये जो लाइन है ये ग्राफ है, ये PV डायग्राम है ना, तो ग्राफ दिस लाइन ग्राफ, और ये वॉल्यूम एक्सिस के साथ अब इसके बीच जो एरिया इंक्लोज हो रहा है, ग्राफ एंड वॉल्यूम एक्सिस के बीच का जो एरिया इंक्लोज हो रहा है, दिस एरिया, ठीक है, ये एरिया हो जाएगा एक्चुअली, है ना, यानी ये ट्रेपीजियम है अगर डायरेक्ट लिखे, या इसको दो पार्ट में बांट दें, दिस वन इज व्हाट, रेक्टेंगल, एंड दिस वन इज, सॉरी दिस वन इज ट्रायंगल एंड लोअर वन रेक्टेंगल, है ना, जैसे कह रहे हैं एक ही बात है। अगर डायरेक्ट रख दें फॉर्मूला, ट्रेपीजियम हो गया ये, तो हाफ ये बराबर क्या होगा एक्चुअली, वर्क डन बराबर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, व्हाट, AC D dash A dash, ACD dash A dash, ठीक है, ACD dash A dash, अब इसका वैल्यू रख दो, है ना, क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड क्या है, एक है ए डैश, इसका वैल्यू कितना हो गया 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो 5 माइनस 2, और दूसरा पैरेलल साइड क्या है CD डैश, CD डैश बराबर कितना है 15 माइनस 0, तो ये 15 हो गया, है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाइट कितना हो गया, हाइट हो गया A डैश D डैश 6 माइनस 2 दैट इज 4, है ना, तो ये हो गया 4, अब इसको कर लो सिंप्लीफाई, 2 हो गया, 5 में 2 गया, कितना हो गया 3 प्लस 15, है ना 18, है ना, तो कुछ तो गड़बड़ तो नहीं किया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इसका वैल्यू कितना था, एक है ए डैश, ए डैश 5 माइनस 2, तो ये 3 हो जाता है, 18 हो जाता है 9, ये कुछ तो गलत किया अपन ने, है ना, क्या गलत किया ये देखना पड़ेगा, ठीक है, चलिए, तो ट्रेपीजियम ये तो सही दिख रहा है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स तो ये दोनों हैं, तो ये हो जाता है 5 माइनस 2 दैट इज 3, है ना, और ये हो गया 15 माइनस व्हाट, 15 माइनस 0, है ना, 15 माइनस 0 15, एंड देन 6 माइनस 2 दैट इज 4, है ना, तो यहाँ कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है ना, वो क्या होगा, ये जो है हाइट एक्चुअली हो गया 6 माइनस 2 4, तो ठीक है ना, और प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये अगर ऐसे निकाले हम लोग, एक ही बात होनी चाहिए हालांकि, चलिए आगे देख लेते हैं क्या होगा, एक्चुअली अगर इस ट्रायंगल का एरिया ले लेते तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाती, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है देख लो, ये 6 माइनस 2 दैट इज 4, बेस इंटू हाइट, यानी CD लिखना है, CD देखना है कितना 15 माइनस 5 दैट इज 10,
है ना, प्लस प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये ए डी डी डैश ए डैश, है ना, तो ये कितना है 6 - 2 4, और ये है 5, है ना, 4 × 5 दैट इज 20, 2 से 2 हो गया, है ना, तो ये हो गया 20 20 40 जूल, ठीक है, 20 20 40 जूल आ गया, ठीक है। एक ही बात यहाँ भी होगा, यहाँ क्या हम लोग कर रहे थे वो देखना पड़ेगा, क्या हो रहा था गड़बड़, दैट इज 5 - 2 तो हो गया 3, है ना, प्रेशर का, लेकिन यहाँ 5 - 2 नहीं होता, है ना, क्यों नहीं होता, क्योंकि ये हम लोग देख रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस क्या था एक्चुअली, वाई एक्सिस प्रेशर है, 5 - 0 होता, 5 - 0 होता, प्लस फिर था ये तो ठीक है 15 - 0, ठीक है, प्लस ठीक ठीक था, तो ये हो जाता है 2 से 2, और 15 + 5 20, है ना, तो 20 × 2 40, एक ही आता, है ना, बात आई समझ में। तो किसमें वर्क डन कम हो रहा है, जब ए बी सी पाथ फॉलो कर रहा है या ए सी पाथ फॉलो कर रहा है, ए बी सी पाथ फॉलो कर रहा है तो इतना हो गया, और ए सी कर रहा है तो इतना हो गया, यानी ए सी वाला जो है ये इसमें वर्क डन लेस होगा, क्लियर, इसमें वर्क डन लेस होगा। अब आगे का क्या सवाल था, इसको देखना पड़ेगा। द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस एट ए इज 10 जूल, एट ए इज 10 जूल, है ना, यू ए दे रखा है, चलिए उस पेज में लिख देते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एट ए इज 10 जूल, यू ए 10 जूल, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू चेंज इट्स स्टेट टू सी थ्रू पाथ ए सी, है ना, यानी क्यू ए सी 200 जूल, क्यू ए सी 200 जूल है, और आगे देखना पड़ेगा, क्यू ए सी ये दिया हुआ है 200 जूल, ठीक है, और क्या था, और इस सवाल में द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस एट ए इज 10 जूल, यू ए 10 जूल है, यू ए 10 जूल है, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी एट सी, है ना, यू ए 10 जूल है, यू ए इज इक्वल टू 10 जूल, है ना, तो सी पर अपने को निकालना है इंटरनल एनर्जी एट सी, ये सवाल दिया हुआ है, क्लियर। और वर्क डन हम लोगों ने निकाला है, एक्चुअली वर्क डन एसी में कितना निकला था, इसके पहले निकाला है वर्क डन एसी में, एसी में वर्क डन है 40 जूल, तो ये वैल्यू लिख दें, ये है 40 जूल, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, अपने को निकालना क्या है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, Q इज इक्वल टू डेल U प्लस W, है ना, तो Q AC ये दिया हुआ है, यहाँ भी अपन AC लगा देंगे AC, और यहाँ भी AC लगा देंगे, ठीक है। अब Q AC ये गिवन है 200 जूल, इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ए से सी स्टेट में गया तो चेंज कितना होगा, यू सी माइनस यू ए, यू सी माइनस यू ए, प्लस वर्क डन डब्ल्यू ए सी कितना है 40 जूल, तो यहां से अपने को निकल गया यू सी माइनस यू ए इज इक्वल टू 160, और यू सी निकालना है, यू सी इक्वल टू व्हाट, यू ए प्लस 160, और यू ए अपने को दिया हुआ है कितना 10 जूल, तो 10 + 160 दैट इज 170 जूल, तो ये यू सी निकल गया, क्लियर, इंटरनल एनर्जी एट सी निकल गया कितना 170 जूल, क्लियर। इसी तरह अपने को थर्ड एंड लास्ट प्रॉब्लम, थर्ड में क्या कहता है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस एट स्टेट बी इज 20 जूल, यानी यू बी दिया हुआ है, यू बी 20 जूल, यू बी 20, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द गैस टू गो फ्रॉम ए टू बी, तो क्यू ए बी अपने को निकालना है, क्यू ए बी निकालना है, एंड क्या यू बी दिया हुआ है 20, यू बी दिया हुआ है 20, ठीक है, यू बी है 20, है ना, यू बी इज इक्वल टू 20 जूल,
है ना। और क्या कहता है, अपने को निकालना क्या था एक्चुअली, निकालना है फाइंड द अमाउंट ऑफ हिट सप्लाइड टू गो फ्रॉम ए टू बी, क्यू ए बी निकालना है अपने को, क्यू ए बी, ठीक है। अमाउंट ऑफ हिट सप्लाइड टू गो फ्रॉम ए टू बी, क्यू ए बी निकालना है। और वर्क डन, अपने को तीन चीज चाहिए ना अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी, क्वांटिटी ऑफ हीट एंड वर्क डन। तो वर्क डन ए बी ये अपना निकाल चुका है। वर्क डन ए बी कितना था, वर्क डन ए बी एक्चुअली 0 के बराबर होगा। ए से बी तक जाने क्या वर्क डन होगा, पी डी बी, और वॉल्यूम में तो चेंज हो नहीं रहा है, 2 मीटर क्यूब ही है वॉल्यूम, इसलिए डब्ल्यू ए बी कितना आया था 0, तो ये वैल्यू उसमें रखना पड़ेगा, ठीक है। डब्ल्यू ए बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से फॉर्मूला क्या है कि क्यू ए बी लगा दे सफिक्स, क्यू ए बी इक्वल टू डेल यू प्लस वर्क डन, डेल यू क्या ए बी, ठीक है, वर्क डन ए से बी में, ये अब ये फॉर्मूला लगा दिया। क्यू ए बी अपने को निकालना है, ठीक है, तो क्यू ए बी तो निकालना है, इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, यू भी दिया हुआ है अपने को 20 जूल, है ना, यू भी दिया हुआ है 20 जूल, है ना। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट, क्या कहता है, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द गैस टू गो फ्रॉम ए टू बी, है ना। तो यू ए बी एक्चुअली बराबर क्या होगा, यू ए बी बराबर होगा किसके, ये देखना पड़ेगा, यू ए बी किसके बराबर है, यू बी माइनस यू ए के, सिंपली यू बी माइनस यू ए, और प्लस डब्ल्यू ए बी, जो डब्ल्यू ए बी तो 0 है, ठीक है, डब्ल्यू ए बी कितना है 0 है। अब यहां से निकल गया यू बी अपने को कितना दे रखा है 20 जूल, और यू ए दे रखा था क्या, यू ए तो जरूरी है ना, यू ए, यस, यू ए दे रखा है कितना 10 जूल, ये वैल्यू रख देंगे, यू ए इज 10 जूल, और डब्ल्यू ए बी तो 0 था, तो बराबर कितना हो गया 10 जूल, ठीक है, क्यू ए बी इक्वल टू 10 जूल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे थर्मोडायनेमिक्स के, एंड फॉर टुडे थैंक यू, हैव अ गुड डे।